एक वृद्ध अम्मा की एक बहू थी। बहू की कोई संतान नहीं थी, इसलिए घर के सभी लोग उसकी बहुत चिंता करते थे। एक बार राधा अष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस की सभी महिलाओं ने अम्मा और उनकी बहू को साथ चलने के लिए कहा। बहू ने मना कर दिया, लेकिन अम्मा राधा रानी के दर्शन के लिए चली गई। शाम का समय था। बहू घर में अकेली थी। तभी एक छोटी सी प्यारी कन्या आई। बहू ने आश्चर्य से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? कन्या मुस्कुराकर बोली, मैया, मेरा नाम लाडो है। मैं पास में ही रहती हूँ। आपकी सासू माँ ने कहा था कि बीच बीच में आकर देखूं कि आप ठीक हैं या नहीं, इसलिए मैं आपको देखने आ गई। फिर लाडो ने पूछा, मैया, आप बरसाने राधा रानी के दर्शन करने नहीं गईं? बहू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं गई। अगले दिन लाडो फिर आई। इस बार वह आते ही बहू की गोद में बैठ गई। बहू ने स्नेह से पूछा, बेटी, तुझे क्या चाहिए? लाडो हंसते हुए बोली, मुझे एक सुंदर घाघरा चोली चाहिए। बहू ने प्यार से उसके लिए एक सुंदर घाघरा चोली बना दी। जब उसने लाडो को दिया तो बोली, बेटी, इसे पहनकर दिखाओ, देखूं कैसी लग रही हो। लाडो ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, मैं इसे राधा अष्टमी पर पहनूंगी। बहू ने आश्चर्य से पूछा, अरे लाडो, तू मुझे राधा अष्टमी पर कहाँ मिलेगी? लाडो हंसकर बोली, मिलूंगी ना, राधा अष्टमी के दिन बरसाने में, श्री राधा रानी के मंदिर में। अगले दिन राधा अष्टमी थी। पूरे मंदिर में भजन कीर्तन और नृत्य हो रहा था। बहुत भीड़ थी। बहू बड़ी उत्सुकता से लाडो को ढूंढने लगी। जब वह मंदिर पहुंची तो जैसे ही उसकी नजर श्री राधा रानी की मूर्ति पर पड़ी, वह अचंभित रह गई। राधा रानी ने वही घाघरा चोली पहनी थी जो बहू ने लाडो को दी थी। ये देखकर बहू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझते देर न लगी कि लाडो कोई और नहीं, स्वयं श्री राधा रानी थी। भाव विह्वल होकर बहू ने हाथ जोड़ लिए और श्रद्धा से नतमस्तक हो गई। कुछ समय बाद बहू के जीवन में एक चमत्कार हुआ। वह गर्भवती हो गई